वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ पार्ट नंबर 44 फीचर्स ऑफ ग्लोबल एंटरप्राइजेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ ग्लोबल एंटरप्राइजेस के बारे में। ग्लोबल एंटरप्राइज का सबसे बड़ा फीचर यह है कि यहाँ पे कैपिटल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा इंक्लूडेड होता है। लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज यानी कि मनी और कैपिटल बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिल जाता है। इट इंक्लूड्स लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड एबिलिटी टू रेज फंड्स फ्रॉम डिफरेंट रिसोर्सेज। अलग अलग कंट्री से अलग अलग एंटरप्राइजेस अपनी कंट्री में आके वर्क करते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाता है, अमाउंट ऑफ मनी मिल जाता है, जिससे वो उस पैसे का यूज़ करके एक वैरायटी ऑफ कैपिटल क्रिएट करते हैं, यानी कि पैसा बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हैं। दे गेट मनी फ्रॉम वैरायटी ऑफ प्लेसेस, अलग अलग जगह से यहाँ पे पैसा इकट्ठा करते हैं, उसी मनी का यूज़ आगे करते हैं। दे कैन ऑल्सो बोरो मनी फ्रॉम बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अलग अलग जगह से मनी को गेट करना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मनी गेट करना और फिर पूरे अराउंड द वर्ल्ड में उस पैसे को लगाना। दैट इज़ अ फीचर, बिग फीचर ऑफ ग्लोबल एंटरप्राइजेस इज़ ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज। बहुत बड़े लेवल पे कैपिटल उनको मिल जाती है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट बता रखा है यहाँ पे जो है सेकंड नंबर का, फॉरेन कोलेब्रेशन, बाहर की कंट्री का कोलेब्रेशन यानी कि इंक्लूडेशन। हमारी कंट्री में बाहर की कंट्री के पर्सन या फिर कंपनी इंक्लूड करते हैं, हमारी कंपनी में सेल करते हैं, अपनी कंपनीज के इंटरेस्ट को डालते हैं यहाँ पे और अब यहाँ पे काम करते हैं। बाहर की टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे आती है, बाहर की मशीनरी यहाँ पे इंक्लूड होती है और हमारी इंडियन कंपनी वो इसके साथ वर्क करती है और अच्छे प्रोडक्ट को बनाती है। इससे इंडियन इकोनॉमी भी ग्रोथ करती है और बाहर की कंपनी की भी ग्रोथ करती है। दो दे एग्रीड इन टू द इंडियन कंपनी फॉर सेलिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, द मैन्युफैक्चर ऑफ आइटम्स एंड द यूसेज ऑफ ब्रांड नेम्स फॉर फिनिश प्रोडक्ट को यहाँ पे लेकर आते हैं मार्केट में। दे में वर्क विद द बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंटल सेक्टर, दोनों के साथ काम करते हैं। प्राइवेट सेक्टर भी काम करता है इसके साथ और गवर्नमेंट सेक्टर भी यहाँ पे काम करता है। एडवांस टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी यहाँ पे इंक्लूड की जाती है। दीज बिजनेसेस हैव टेक्नोलॉजी एडवांसेस इन देयर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इनके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में नई नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं बिज़नेस के अंदर। एडवांस टेक्नोलॉजी आती है जिससे बिज़नेस इनका डेवलप होता है। बाहर की टेक्नोलॉजी आने के कारण मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी तेज़ी से बढ़ता है और प्रोडक्टिव कैपेसिटी भी बढ़ती है। इसका रिजल्ट क्या होता है? एज अ रिजल्ट ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी दे हैव लार्ज अमाउंट ऑफ लोकल रिसोर्सेज एंड रॉ मटेरियल्स। टेक्नोलॉजी का पूरा यूज़ लोकल रिसोर्सेज को के अंदर और रॉ मटेरियल के अंदर यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है इसका फोर्थ, प्रोडक्ट इनोवेशन। फीचर सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्लोबल इंटरप्राइजेस का कि प्रोडक्ट में इनोवेशन लाते हैं, क्रिएटिवनेस लाते हैं, नई चीज़ को प्रमोट करते हैं, हाईली एडवांस रिसर्च करते हैं और न्यू गुड्स को इनोवेशन करते हैं और प्रमोशन करते हैं। ये सबसे बड़ी इनकी स्ट्रेटेजी रहती है। सो प्रोडक्ट इनोवेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। इन दिस बिजनेस प्ले हाईली एडवांस रिसर्च दैट रिजल्ट न्यू गुड्स इनोवेशन एंड प्रमोशन आर कंसर्न। मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज अच्छी बनती हैं यहाँ पे। जितनी मेथड्स आते हैं बाहर के, वो उतने मार्केटिंग स्ट्रेटजी को बूस्ट करते हैं और सेल को भी बूस्ट करते हैं। शॉर्ट टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना ये सीख जाते हैं। दे वो मोर ट्रस्ट वर्थी एंड अप टू डेट, ये ट्रस्ट को क्रिएट करते ज़्यादा और अप टू डेट रहता है अपने प्रोडक्ट को लेकर। तो सबसे इंपॉर्टेंट बता रखा है मार्केट स्ट्रेटेजी यहाँ पे मार्केट की अच्छी रहती है और अपने प्रोडक्ट को बूस्टअप ये तेज़ी से करते हैं। 6 पॉइंट है एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी। मार्केट स्ट्रेटेजी आने से मार्केट बढ़ जाता है इनका। एक्टिविटीज़ जितनी एंटरप्राइज सेटअप होती है, ग्लोबल एंटरप्राइज हमारी कंट्री में, बाहर की एमएनसीज आती है, मल्टीनेशनल कंपनीज हमारी कंट्री में आती है, उतना हमारा मार्केट तेज़ी से बढ़ता है। इससे हमारी मार्केट के ऑपरेशंस यानी कि एक्टिविटीज़ लाइक परचेज, सेल्स, फाइनेंस, अकाउंटिंग, सारी एक्टिविटीज़ तेज़ी से बढ़ती है और एक अलग अलग कंट्री में तेज़ी से बढ़ने से उन कंट्री में जहाँ जहाँ ये एक्टिविटी होती है वहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ भी तेज़ी से बढ़ती है। देयर इंटरनेशनल इमेज इम्प्रूव, इनकी इंटरनेशनल इमेज बढ़ती है, इनका मार्केट टेरिटरी ग्रो करता है और ये अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकते हैं ग्लोबल ब्रांड के अकॉर्डिंग। जैसे हमने नाम सुना है मैकडोनल्ड का, जैसे हमने नाम सुना है अमेज़ॉन का, जैसे हमने नाम सुना है अलग अलग कंपनीज फ्लिपकार्ट वगैरह वगैरह। दैट इज़ अ ग्लोबल एंटरप्राइजेज जो अपने मार्केट में अपने आप को इम्प्रूव करती है और आगे तेज़ी से यहाँ पे बढ़ती है। सेंट्रलाइज कंट्रोल, प्रॉपर सेंट्रलाइज कंट्रोल रहता है इनका। होम नेशन में खुद का कंट्रोल रहता है, खुद के नेशन से अलग अलग नेशंस के अंदर अपनी ब्रांचेस को ही कंट्रोल करती है। एक ही जगह से अलग अलग ब्रांचेस, अलग अलग सब्सिडरीज, अलग अलग एजेंसी को ही कंट्रोल करती है। इससे एक ये पेरेंट कंपनी जो होती है यानी कि जो कंपनी फॉर्मेशन करती है उसका प्रॉपर कंट्रोल रहता है और अच्छा फ्रेमवर्क रहता है यहाँ पे ग्लोबल एंटरप्राइज के अंदर।
तो यहाँ पे हमने बात करी है मेन फीचर्स की ग्लोबल एंटरप्राइजेस के। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी मीनिंग की ग्लोबल एंटरप्राइजेस के। इस वीडियो में हम डिस्कस करा फीचर्स ऑफ ग्लोबल एंटरप्राइजेस। थैंक यू।